कपड़े का प्रिंट एक साइड को है तो 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करेंगे, कैसे शोल्डर आर्म होल लेंगे, कैसे हमने स्लीव और दोनों पार्ट को एक जैसे प्रिंट में निकालना है और हम गोल बाजू को अटैच करना भी सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। क्योंकि कई बार फूल पत्तियों के डिज़ाइन एक साइड को होते हैं तो दिक्कत आती है कपड़े को कटिंग करने में। अगर प्रिंट एक साइड है तो हम इस ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करेंगे पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमने इसको बॉर्डर को देखना है कि 2 बॉर्डर हैं या एक बॉर्डर हमारा स्लीव्स पर आएगा जो बॉर्डर चौड़ा होगा और जो पतला होगा वो हमारे बैक पार्ट पे आएगा। ठीक है, अब इस प्रिंट के हिसाब से ही कटिंग करनी होगी हमें। तो 1 मीटर मैंने अस्तर लिया है। हम यहाँ पे पहले सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेना सीखेंगे, सिले हुए ब्लाउज़ से ही हम कटिंग करेंगे इसकी। तो ये कस्टमर ने ब्लाउज़ भेजा है, इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे, अच्छे से खींच के चेक करेंगे हमारी इस ब्लाउज़ की रेडी लेंथ क्या है। तो इस ब्लाउज़ की जो रेडी लेंथ है वो है 14.25 के करीब। 14 इंच हम रेडी लेंथ मानेंगे। फिर इस आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक खींच के नापेंगे। तो इस कस्टमर का आ रहा है 36 इंच, लेकिन हमें 37 इंच रखने को बोला है कस्टमर ने, थोड़ा सा लूज करने को। जब हम कमर का नाप लेते हैं तो हम हुक वाली पट्टी से दूसरी आई पट्टी तक लेते हैं। हुक वाली पट्टी से नापना शुरू करेंगे, आई पट्टी तक ले जाएंगे, आई पट्टी को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे 32 इंच कमर आ रहा है, मुझे 32 इंच ही रखना है। फिर हम नेक का लंबाई लेंगे तो यहाँ पे 6 इंच पे आ रही है नेक की लेंथ, तो मैं 6 की बजाय 6.5 रखूँगी, थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगी। फिर हमने यहाँ बस्ट पॉइंट देखना है, जो भी प्लेट है उससे 1 इंच ऊपर हमें बस्ट पॉइंट देखना होता है। फिर हमने क्या करना है, अब बैक नेक की बारी है तो बैक नेक को हम चेक करेंगे। तो ये नेक हमें यहाँ तक बनाना है 7 इंच का। फिर हमने रेडी लेंथ चेक करनी है स्लीव की, 9.5 आ रही है, गोलाई 5 है लेकिन हमें 5.5 बोला है। बाइसेप का नाप लेंगे, ऊपर से 3 इंच पे डाउन करके ऐसे हमने नापना है। तो बाइसेप्स आ रहे हैं 7 इंच पे, तो हम 7 इंच लिखेंगे। फिर हमने शोल्डर नापना है डबल फोल्ड करके, इस तरह से हम किसी बंद जगह पे रख लेंगे और एक सीध ले लेंगे। तो ये हमारा एक तरह से जो कटिंग हुआ है वो 6.5 के करीब हुआ है, मतलब ज़्यादा शोल्डर में ये ब्लाउज़ रेडी हुआ है, तो हमें भी ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर ने कहा है मेरा ये ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, रेडी लेंथ में जो भी रेडी लेंथ आई है उसमें 1.5 प्लस करेंगे। 14 इंच है मेरी तो मैं 1.5 प्लस कर दूंगी, 15.5 लूँगी। फिर यहाँ पे हमने शोल्डर का निशान लगाना है, पहले साइड से किनारी का 1/2 इंच हम छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे हम 6.25 इंच पे शोल्डर लेंगे, क्योंकि शोल्डर ज़्यादा था ना ब्लाउज़ का, इसीलिए 6.25 इंच पे शोल्डर लिया, क्योंकि नेक भी दोनों छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 6 इंच पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। फिलहाल के लिए 6 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे, बाद में हम चेक करेंगे कि छोटा बड़ा तो नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, वीडियो में पूरा बने रहें, देखते रहें। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, तो जैसे कस्टमर ने 37 बोला है तो मैं 9.25 पे निशान लगा रही हूँ। फिर उसके बाद 2.5 इंच मार्जिन लेना है आपको, आप बिगनर हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, मार्जिन आपको कम ना पड़े। नेक की विड्थ में 2.5 इंच पे रख रही हूँ, लेंथ में 6.5 रखूँगी। इस तरह से आपको बनाना है। अगर आप बुकरम का बना रहे हैं तो 1/2 इंच बड़ा लेना है, लेकिन मैं तो और एक पट्टी लगाऊंगी फ्रंट में। हल्का सा राउंड देते हुए मैंने नेक का शेप लगाया। आर्म होल का सेंटर लेंगे, फिर हमने गोलाई कॉर्नर से करनी है 1 इंच की दूरी पे। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप गोलाई करें। आज मैंने कर्व स्केल का यूज़ नहीं किया है। थोड़ी सी दूरी पे बैक आर्म होल का शेप, 3.25 पे निशान लगा दिया। फिर यहाँ से इंच टेप सीधा रखेंगे। बस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे प्लेट का, तो हमारा बस्ट पॉइंट 9.5 है, हमने 10.5 पे निशान लगाया प्लेट का। फिर दूसरी प्लेट हम तिरछी डालेंगे और 1.5 इंच की दूरी पे, बाकी दोनों प्लेट 2-2 इंच की दूरी पे। इस ब्लाउज़ में प्लेट तिरछी है हुक वाली साइड की, तो मैंने तिरछी डाली है ताकि कस्टमर ये ना कहे कि मुझे वैसा क्यों नहीं बनाया, है ना, उस हिसाब से। फिर आर्म होल पे भी हम 2 इंच की दूरी पे प्लेट डाल देंगे। अब हमने आर्म होल को चेक करना है। जो हमारा आर्म होल है ना, 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि हाफ हमारा शोल्डर में जाएगा, हाफ हमारा प्लेट में जाएगा, तो 1 इंच आर्म होल एक्स्ट्रा होना चाहिए, फिर हमें रेडी मिल जाएगा। और डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है चैनल पे, आप उसे ज़रूर देखें। फुल डिटेल वीडियो आर्म होल का कैसे मेज़र करना है, स्लीव्स का कैसे मेज़र करना है, बिल्कुल डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। अब हमने बंद साइड से बैक पार्ट निकालना है, तो हमने बंद वाली साइड के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है और एज इट इज़ मार्क करना है, जैसा है ये इसे छाप लेना है। लेकिन हुक वाली साइड पे देखो मैंने 1/2 इंच पट्टी बाहर की ओर निकाल के रखा है फ्रंट पार्ट। कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे रेडी लेंथ हमारी 14 है तो हम 15 इंच लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमें छोटा रखना होता है,
फ्रंट में हमारा कर्व होता है, चेस्ट साइज़ उभरा हुआ होता है, इसलिए बड़ा लेना होता है फ्रंट पार्ट, लेकिन हमें बैक पार्ट ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा सा तिरछा किया ताकि प्लेट डालने पे वो ज़्यादा कोना ना निकले। नेक की लेंथ मैं रखूँगी 7 इंच के करीब और फिर फ्रंट आर्मोल की मैंने छटाई कर दी। बैक नेक मैं बिना बुकरम के बनाऊँगी, लेकिन चौड़ी पट्टी का बनाऊँगी ताकि वो देखने में सुंदर लगे और बुकरम जैसा लगे। हल्का सा मैंने चारों प्लेट पे कट लगा दिया है। अब हमने स्लीव के लिए अस्तर 4 फोल्ड में चाहिए। थोड़ा सा साइड से जॉइंट आएगा बट कोई बात नहीं, आता ही है अगर थोड़े से ज़्यादा मेज़रमेंट है तो। हमें चेस्ट का 4th पार्ट जितना चौड़ाई चाहिए कपड़े की। ठीक है, एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊँगी। फिर यहाँ से थोड़ा आगे कोई और बढ़ा लिया। रेडी लेंथ है 9.5 तो 10.5 पे मार्क किया और एक मार्क 3 इंच पे किया है ताकि 3 इंच पे हम गोलाई कर सकें। ठीक है, यहाँ पे गोलाई का आधा लेंगे। जब हमने नाप लिया तो 3 इंच डाउन पे नाप लिया था बाइसेप्स का, तो वहीं पे बाइसेप का निशान, 2 इंच मार्जिन। फिर इस तरह से हल्की शेप में गोलाई देंगे, दूसरी गोलाई भी देंगे। अब इसे चेक करेंगे जितना हमारा ब्लाउज़ का आर्मोल है क्या उतना ही आ रहा है ये भी या नहीं, कम ज़्यादा है तो उसे भी चेक करना होगा आपको। फ्रंट आर्मोल की हमने छटाई कर देनी है इस तरह से। स्लीव में जो आगे की गोलाई रहती है उसकी छटाई कर देनी है। आपको दोनों चेक कर लेने हैं, मेरे ये दोनों बराबर रहते हैं। कैसे, मैं कई बार वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अब ये देखो प्रिंट एक साइड को है, लेकिन हमें पहले स्लीव की कटिंग करनी चाहिए। पहले मैं 4 फोल्ड में रख दूंगी। पहले आपको ना चेक कर लेना कि आपका ब्लाउज़ बनेगा या नहीं, तभी कटिंग करें आप। मुझे तो पता है कि मैं बना सकती हूँ, थोड़ा कम पड़ेगा तो उसे एडजस्ट कर लेंगे। स्लीव हमने रख दिया और इसकी हमने कटिंग कर ली मार्जिन लेते हुए। अब इसे वापस से ओपन करेंगे। अब हमने दोनों पार्ट रख के चेक करने हैं, क्योंकि देखो बॉर्डर किधर जा रहा है और ये प्रिंट किधर जा रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है ये। अगर हम बैक पार्ट पे लें तो ये उल्टा जाएगा, लेकिन हम पहले रख के चेक करेंगे कपड़ा ज़्यादा है कि कम। तो इस तरह से मैं रख के देख रही हूँ तो ये बॉर्डर तक जा रहा है। अगर हम पत्तियों को फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में सीधा सीधा ले रहे हैं तो नहीं जा पा रहा है, तो हम बॉर्डर को कट करके निकाल देंगे। पहले तो 1/2 इंच मार्जिन लेके कट किया मैंने। अब इसे वापस फोल्ड करेंगे। दोनों पार्ट में जो पत्तियों का शेप है वो ऊपर की ओर जाना चाहिए। बैक पार्ट में मैं एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगी, इसको रख के लंबाई बढ़ा दूंगी बॉर्डर को रख के। तो पहले मार्जिन लेते हुए हमने कटिंग करनी है। जब एक साइड को प्रिंट होता है तो बहुत सारा कपड़ा वेस्ट होता है एक तरह से। साइड से हम निकाल सकते थे, लेकिन प्रिंट की वजह से हम साइड से दूसरा पार्ट नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि उल्टा हो जाएगा प्रिंट और ये बात कस्टमर को नहीं समझ आएगी, तो हमें अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने मार्जिन लेते हुए कट कर लिया है। पहले आप रफ ड्राफ्टिंग लगा लें कि आपका ब्लाउज़ बनेगा या नहीं। ठीक है, तो पहले आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी। यहाँ पे हमने अस्तर कैसे जोड़ना है, दोनों पार्ट उल्टे रखे, इसके ऊपर अस्तर को रख दिया आमने सामने मुंह करते हुए और कच्चा कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे बाद में फिनिशिंग से। बैक पार्ट को हमने नीचे की ओर से पहले स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि यहीं पे हम बॉर्डर को अटैच कर देंगे तो बैक पार्ट पे बॉर्डर भी आ जाएगा, लेंथ भी बढ़ जाएगी और प्रिंट भी हमारा उल्टा नहीं होगा। तो इस बॉर्डर को हम अटैच कर देंगे, फिर हमारी रेडी लेंथ बन जाएगी। पलटने वाला हम बना देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं वन साइड प्रिंट का। अब बाजू अटैच करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बाजू को रेडी कर लेंगे। अस्तर वाली है तो अस्तर लगा के रेडी करेंगे, अगर तुरपाई वाली है तो तुरपाई का नीचे का फोल्ड करने के बाद हम रेडी कर लेंगे। अब हमने स्लीव को सेंटर से फोल्ड कर दिया, यहाँ पे कट लगाएंगे, स्लीव का सेंटर है ना इसीलिए। फिर उसके बाद हमें बाइसेप्स का आधा लेना है। जैसे कि आप मेरी वीडियो देखते होगे ब्लाउज़ की तो आपको पता होगा, यहाँ पे मैं बाइसेप्स का आधा निशान लगा रही हूँ 7.25 पे। फिर उसके बाद गोलाई का आधा लेना है, जो भी आपकी गोलाई है, और हल्का सा लूज़ ही पहनना है जब भी आप बड़ी स्लीव पहने। ठीक है, फिर दोनों निशान को मिला देंगे। अब हमने इस पे सिलाई लगानी है, तो सिलाई हमने 2 लगानी है। एक तो निशान के ऊपर लगानी है, दूसरी सिलाई हम इसके जस्ट बराबर से लगाते हैं ताकि कस्टमर कभी ढीला टाइट करना चाहे तो कर सकता है। और बड़ी बाजू हल्की 2 पॉइंट लूज़ इसलिए पहननी चाहिए क्योंकि बड़ी बाजू ना शोल्डर को खींचती है, अगर ज़्यादा टाइट होगा तो खिंचाव होगा। तो नेक का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, छोटी बाजू तो आप बिल्कुल फिट पहन सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लग रहा है तो कट कर दें फिनिशिंग से। सेंटर कट हमने लगा ही लिया है, अब इसे पलट के सीधा करेंगे।
अब इसे चेक करेंगे ये बाजू किस साइड की है, लेफ़्ट है या राइट साइड की। तो इस तरह से रख के चेक करना है। देखिए मैं बिगनर्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ, हमेशा से दोनों का आर्म होल मैच करते हुए रखेंगे और कटिंग के समय हमारे बिल्कुल बराबर रहते हैं, इसीलिए जोड़ते वक्त भी बराबर रहेंगे। इस तरह से स्लीव को अंदर से हमने पकड़ना है ब्लाउज़ के आर्म होल के अंदर से। अब यहाँ पे हम शोल्डर और स्लीव के सेंटर को मिला के रखेंगे, बिल्कुल कट को यहाँ पे मिला के रखेंगे शोल्डर पे। यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मैं सिलाई लगाना। आप आर्म होल के पास से भी लगा सकते हैं, कहीं से भी लगा सकते हैं। सेंटर तो हमें वैसे भी मिलाना ही है, ठीक है, तो किसी भी सेंटर से आप स्लीव अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही स्लो प्रोसेस से आपको बाजू जोड़ना है, धीरे धीरे। पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे इस तरह पकड़ के चेक भी करना है बार बार इस जॉइंट को कि हमारा ये कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा, कहीं बाजू बड़ी या फिर आर्म होल छोटा बड़ा। मेरा तो वैसे नहीं होता है, पर मैं आपको चेक करा रही हूँ। बीच बीच में हमें चेक करना है कि हमसे कोई कपड़ा ज़्यादा खिंच तो नहीं रहा है जिससे छोटा बड़ा हो जाए। चाहे भले ही कटिंग आपने बराबर की हो, पर खींचने से भी छोटा बड़ा हो जाता है। खींचना तो बिल्कुल नहीं है, स्लीव को लूज़ छोड़ते जाना है। अब ये जो मार्जिन होता है ना, वो मार्जिन दोनों का अपोजिट फोल्ड करते हैं। बहुत आसान है गोल बाजू को जोड़ना, बस आपको कट से कट मिलाना है, सेंटर से सेंटर। अब हमें चेक करते रहना है बीच बीच में कि हमारे दोनों जॉइंट आमने सामने आने चाहिए, इस तरह से पकड़ पकड़ के। इसका मतलब हमने अभी कोई सा भी कपड़ा नहीं खींचा है, बिल्कुल अभी तक हम बराबर चल रहे हैं। अब जो ये मार्जिन आएगा ना, मैं इसीलिए देखो वीडियो स्लो स्लो चला रही हूँ। यहाँ पे जो मार्जिन है, एक का मार्जिन दूसरी साइड करना है और बाजू का मार्जिन दूसरी साइड। फोल्ड कैसे किया है ध्यान से देखें, ना ज़्यादा गोल गोल फोल्ड करना है, ना ही सीधा रखना है। हमें बिल्कुल आराम से थोड़ा सा पतला सा फोल्ड करना है। देखो ज़्यादा सिलाई में नहीं जाना चाहिए, इतना पतला फोल्ड करना है। इस तरह से सिंगल फोल्ड किया है मैंने, ठीक है। अब इसको हम अपनी ओर फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि दूसरे वाले को हमने दूसरी साइड किया है। अपोजिट फोल्ड करना है और इस तरह से जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सिलना है। अब यहाँ पे देखोगे जो मार्जिन है ना, उसके ऊपर ज़्यादा वो दबाव में नहीं आया है, मतलब उसे हमने ज़्यादा दूरी में नहीं दबाया है, थोड़ी सी दूरी में दबा के साइड कर दिया है मार्जिन, जिससे हमारे आर्म होल में खिंचाव नहीं होगा। आप क्या करते हो, बस एकदम सिलते जाते हो, फिर एंड में पता चलता है कि बाजू छोटी हो गई कि ये छोटा हो गया वो। हम बीच बीच में चेक कर रहे हैं। अभी मैंने 4 से 5 बार चेक कर लिया सिलते सिलते। तो ये चीज़ चेक करनी है कि भाई हमारा कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। फिर से मैंने चेक किया, हमारी जो स्लीव है वो थोड़ी लूज़ ही रहनी चाहिए जोड़ते वक्त, मतलब खींचना नहीं है स्लीव को, तो बिल्कुल नहीं खींचना है। इस तरह से हमने अटैच करनी है स्लीव। अब जब एंड आएगा ना, तो थोड़ा स्लो स्लो करना है। अगर आपको थोड़ी सिलाई हटानी पड़े एंड में तो हटा के दोबारा लगा दें, पर एक अच्छी शेप लगानी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आ गया है, पर हमें यहीं पे एंड नहीं करना, थोड़ा और एंड तक लेकर जाएंगे, मतलब थोड़ा और दूरी तक हमें लेके जानी है सिलाई, वरना वहाँ पे कोना निकल आता है स्लीव्स पर। तो हमें क्या करना है, या तो दोबारा लगा दो पक्का करना है, पर थोड़ी दूरी एक्स्ट्रा तय करनी है। अब इस तरह से हमारी जो स्लीव का मार्जिन भी बराबर दबा है और हमें एक्स्ट्रा थ्रेड भी साथ के साथ कट करने हैं, जिससे हमारी एक अच्छी फिनिशिंग आए इसमें। तो देखिए मैंने मार्जिन बिल्कुल इक्वल दबाया है। अब इसे देखो जॉइंट से जॉइंट मिला हुआ है। अब कौन सी बाजू सही है आप पूछोगे, गोल बाजू या सीधी बाजू। देखो सीधी बाजू भी ठीक है, पर हम ज़्यादा हाथ ऊपर करते हैं तो कमर वाला हिस्सा भी उठता है। लेकिन ये गोल बाजू में चाहे कितना भी ढीला ब्लाउज़ होगा, पूरा ब्लाउज़ ऊपर की ओर नहीं खिंचेगा, क्योंकि बाजू हमारी राउंड में जुड़ी हुई है। तो दोनों ही मेथड ठीक है, बस फिटिंग करते वक्त ईजी ये होता है कि भाई कभी ढीला टाइट करना है तो सीधी बाजू ईजी है। पर सूट में तो मैं बिल्कुल गोल बाजू ही लगाती हूँ, सीधी कभी नहीं लगाती हूँ मैं। ब्लाउज़ में फिर भी लगा देती हूँ जैसी कस्टमर की डिमांड होती है। गोल बाजू के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट थे, इसलिए मैंने गोल बाजू अटैच करना सिखा दिया। 4 टक्स ब्लाउज़ सिलना बहुत आसान है, बहुत बार मैंने दोनों चैनल पे वीडियो शेयर किया है। तो मेरी स्टिचिंग का तरीका तो सेम ही रहता है। ये नेक कैसे बनाया इसका भी वीडियो पहले से चैनल पे है,
बॉर्डर यहाँ पे बैक साइड में कुछ इस तरह का नज़र आएगा। फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में, स्लीव्स में हर तरफ ना प्रिंट हमारा एक साइड को जाना चाहिए, मतलब कि लेंथ में। कभी भी पत्तियाँ उल्टी नहीं जानी चाहिए। नहीं बन रहा है तो आप वापस कर दें, पर हमें ब्लाउज़ सही से बनाना चाहिए। तो ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कम्प्लीटली हो गई है। अभी इसमें हुक और तुरपाई नहीं हुआ है, क्योंकि हुक तुरपाई होने के बाद ये डायरेक्ट चला जाएगा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने अभी दिखाया। बाय बाय।